तो बड़ी खबर सामने आ रही है। समंदर में फंस गए हैं 41 तेल टैंकर, जिसके बाद अब ईरान पर अमेरिकी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। यूएस ने भी अब चीन की हवा निकाल दी है। चीन तक तेल पहुंचना मुश्किल लग रहा है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब चीन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ईरानी तेल चीन आयात करता रहा है और 13 से 14 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता है। लेकिन इसी बीच ईरानी तेल खरीद में गिरावट देखने को मिली है। खाड़ी में कई ईरानी तेल टैंकर फंसे हुए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से ईरान के पोर्ट्स पर तेल निर्यात में भारी गिरावट आई है। इससे उसके सबसे बड़े खरीदार चीन को बड़ा झटका लगा है। शिपिंग डेटा जानकारी सामने आई है और इसमें बताया गया है कि ईरान के तेल टैंकर स्टोरेज की सीमित क्षमता की वजह से तेल भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से वो उत्पादन भी घटा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि ईरान के स्टोरेज में जगह खत्म होने की वजह से कच्चा तेल टैंकरों में फंसा हुआ है और उसका भंडारण लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच जिस तरीके से अमेरिका ने शिकंजा कसा हुआ है, उसका सीधा असर अब चीन तक भी देखने को मिल रहा है। दरअसल नाकेबंदी के बीच अमेरिकी सेना ईरानी टैंकरों को होर्मुज पार कर दूसरे देशों तक नहीं जाने दे रही है। कुछ जहाजों ने इस बीच अपना ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद कर लिया है। अब ऐसे हालात में ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि ईरान अपने ग्राहकों, खासतौर पर चीन को कितना तेल पहुंचा पा रहा है। जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक चीन प्रतिदिन 13 से 14 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदता है। यानी ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 80 से 90% हिस्सा जो तेल का है वो चीन को जाता है। अमेरिकी नाकेबंदी के बीच चीन यह तेल नहीं पहुंचा पा रहा है, जिससे उसकी मुश्किलें लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच ऑयल एनालिटिक फर्म वोटेस्का की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 13 से 25 अप्रैल के बीच ओमान की खाड़ी से ईरानी कच्चा तेल ले जाने वाले सिर्फ कुछ ही जहाज बाहर निकल पाए हैं। ये मार्च की तुलना में अगर हम बात करें तो 80% से अधिक गिरावट देखने को मिली है, जब ईरान ने 2.34 करोड़ बैरल तेल निर्यात किया था। लेकिन अब इसमें लगातार घाटा देखने को मिल रहा है। ईरानी बंदरगाहों से निकलने के बाद कई जहाजों को अमेरिका ने रोक लिया है। इसके अलावा एशियाई जल इलाके में भी जो प्रतिबंधित कंटेनर हैं, उन्हें और ईरानी टैंकरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वोटेस्का ने रॉयटर्स को बताया है कि इस समय उनका अनुमान है कि तकरीबन 40 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल ओमान की खाड़ी से बाहर निकलने में सफल रहा है। वह ईरानी सप्लाई में कमी की वजह से वैश्विक बाजार में पहले से ही लगातार तेल की तंगी चल रही थी और अब ये और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जिससे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से तेल निर्यात काफी हद तक प्रभावित हुआ है और लगातार कीमतें भी बढ़ रही हैं। वहीं पिछले महीने अमेरिका ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ईरान को ऊर्जा निर्यात पर भी अस्थायी छूट दी थी। ईरान युद्ध 28 फरवरी से शुरू होने के बाद से ब्रेंट क्रूड की कीमतें तकरीबन $50 प्रति बैरल बढ़ चुकी हैं, जिससे डीजल, पेट्रोल समेत कई चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही डेटा एनालिटिक फर्म केपलर के विश्लेषकों की तरफ से कहा गया है कि नाकेबंदी शुरू होने के बाद से ही उन्होंने ओमान की खाड़ी से कोई भी ईरानी कच्चा तेल ले जाने वाला टैंकर बाहर जाते हुए नहीं देखा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त 41 टैंकरों में 6.9 करोड़ बैरल तेल फंसा हुआ है, जिसे ईरानी शासन बेच नहीं पा रहा है।